अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10। तो यूनिट 10 का नेम क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके तीन पोर्शन है। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आज इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ेंगे। जाबिर बिन हयान ने क्या किया था? जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड को डिस्कवर किया था। वैसे तो बहुत सारे अनलिमिटेड एसिड को डिस्कवर किया था, लेकिन यहाँ पर 3 उन्होंने बताए। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड भी बोलते हैं, तमाम एसिड का बादशाह बोलते हैं। तो देखिए जाबिर बिन हयान ने क्या किया? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया था? डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास अगला साइंटिस्ट है लिवाइजर। 1787 के अंदर इसने ये डिस्कवरी की। उसने क्या कहा था? लिवाइजर ने बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, उसने कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया था जो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल थे, जैसे सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड। इसने क्या कहा था? ये एसिड है विच ऑन डिसॉल्यूशन इन वाटर, जो कि जब पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तब क्या होते हैं? ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा साइंटिस्ट, उसका नाम है सर हैम्फ्री डेवी। सर हैम्फ्री डेवी 1815 के अंदर, 1815 के अंदर उसने क्या किया था? ये डिस्कवरी की। उसने क्या कहा था? डिस्कवर दैट देयर आर सर्टेन एसिड विच आर विदाउट ऑक्सीजन। ऊपर हमने बात की ऐसे कंपाउंड के बारे में, उसने बताया था जो कि ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। इसने क्या कहा था? उसने कहा था कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के होते हैं, जैसे HCl। HCl में आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट एसिड की डेफिनेशन, एसिड होता क्या है? वो कह रहा है द वर्ड एसिड, जो एसिड का वर्ड है, इज डराइव, निकला हुआ है किससे? फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है? एसिडस। इसका मतलब क्या होता है? सोर। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। लैटिन वर्ड एसिडस से निकला हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें, जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था एसिडिक एसिड, जो कि सबसे पहले विनेगर के अंदर से डिस्कवर हुआ था। विनेगर किसको बोलते हैं? सिरके के अंदर डिस्कवरी इसकी हुई थी। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ एसिड की बात की जाए तो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे HCl की बात कर लें हम लोग, तो हमारे मैदे के अंदर ये मौजूद होता है। मैदे के अंदर करता है क्या है? ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करना? उनको किल करना इसका मेन फंक्शन होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी है एक लिमिट से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। जब वो ज्यादा होती है तो उससे फिर क्या होता है? एसिडिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हम क्या बोलते हैं? हाइपर एसिडिटी। उसमें सीने में यहाँ पर जलन स्टार्ट होती है। उसके अलावा जो खुराक है वो सही तरीके से हजम नहीं होती। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं। मतलब आउटसाइड से आप लोग जो सिरप लेते हो, जब मैदा खराब हो जाए, एसिड ज्यादा बनने शुरू हो जाए, तो वो अल्कलाइन होते हैं, वो एसिड के साथ मिलते हैं। उससे फिर क्या होता है? साल्ट और वाटर बनते हैं। तो उससे फिर क्या हो जाता है? स्टमक दोबारा ठीक हो जाता है। क्या कह रहे हैं? HCl आर प्रेजेंट इन स्टमक। HCl क्या होता है? हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जो क्या करता है? हमारे फूड को, उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ये किल करता है। इफ द HCl, अगर HCl की क्वांटिटी क्या होनी शुरू हो जाए? इंक्रीज इन लिमिट क्वांटिटी। एक जो लिमिट क्वांटिटी है उससे ज्यादा होनी शुरू हो जाए तो उससे क्या होता है? विच कॉज एसिडिटी, उससे क्या हो जाती है? तेजाबियत होनी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन कौन सी होती हैं? अल्कलाइन मेडिसिन होती हैं। जब वो एसिड के साथ मिलती है अल्कलाइन मेडिसिन, तो उससे क्या बनते हैं? साल्ट प्लस वाटर मिलता है, जिससे हमारा मैदा क्या होता है? जो डिस्टर्ब होता है दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है एसिड और बेस में डिफरेंस। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है, डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड लॉन्ग, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के अंदर क्या आता है? ये डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। तो इसके डिफरेंस कुछ 4 पॉइंट यहाँ पर आपने देखने हैं। सबसे पहले एसिड की बात करें तो एसिड है सोर टेस्ट। एसिड की बात करें तो इसका टेस्ट किस तरह का होता है? सोर टेस्ट होता है। जैसे हम बात करें लेमन जूस का जैसा टेस्ट होता है, एसिड का भी वैसा ही टेस्ट होता है। बेस की बात करें, बेस है बिटर टेस्ट। इसका जायका किस तरह का होता है? कड़वा टेस्ट होता है इसका। एंड फील स्लिपरी, ठीक है। जब क्या करते हैं? इसको फील करते हैं तो इससे क्या होता है? फिसलन महसूस होती है, जैसे साबुन को छूने पर महसूस होती है। नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्या करता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है? ये रेड करता है। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस बच्चों एक पेपर होता है, लैब के अंदर यूज होता है इस तरह का।
इससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की एस्टिक और बेसिक जो खुसूसियात प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग मतलब उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, रेड को क्या करते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नंबर 3, दे आर कोरेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अगर ये खालस हालत में हो तो ये क्या करते हैं, नुकसानदेह होते हैं, दूसरी चीजों के साथ ये रिएक्ट करते हैं। तो कोरेसिव क्या होता है, जो दूसरों के साथ इजीली रिएक्ट करे। अगर हम बात करें बेस की तो दे आर नॉन कोरेसिव, ये क्या होते हैं, नॉन कोरेसिव होते हैं एक्सेप्ट किसके सिवाय, NaOH और KOH के अलावा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। नंबर 4, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो इससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर बेस की भी बात करें तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसने 1787 के अंदर इस कंसेप्ट को पेश किया था। इसके अंदर दो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ने हैं, एसिड के बारे में पढ़ना है, दूसरा हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ना है। फिर उसके एग्जांपल पढ़ेंगे, कुछ एसिड और बेस के नेम्स हैं जहां पर बुक में मेंशन है उसको पढ़ेंगे, और लास्ट में इसकी लिमिटेशन, इसकी हुदूद है, मतलब इसने ऐसी कौन सी बातें इसके अंदर बताई थी जो नहीं है, ठीक है, जिसका मतलब प्रूफ नहीं था उसके पास। एसिड की डेफिनेशन देख के तो क्या कह रहे हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है, ये वो शय है which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions। जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो इससे क्या बनते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। इसका एक जनरल रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, Ha। जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो H पॉजिटिव अलग हो जाता है, A नेगेटिव क्या होता है, अलग होता है। ये आप लोगों को H पॉजिटिव आई नजर आ रहा होगा। तो आर्हेनियस के मुताबिक जब किसी भी कंपाउंड को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो उससे क्या बनने चाहिए, H पॉजिटिव बनने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल, H से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो इससे H पॉजिटिव बनेगा, HCl नेगेटिव बनेगा। H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो इसके मुताबिक ये आपके पास क्या है, एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड जब पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो H पॉजिटिव बनेगा और NO3 बनेगा। H पॉजिटिव दे रहा है तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एसिड है। सेम अगर हम लोग बात करें CH3C डबल बॉन्ड OH की, एसिटिक एसिड की बात करें हम लोग, इसको पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इससे इसके आयंस बनते हैं और साथ में क्या बनता है आपके पास, H पॉजिटिव बनता है। तो ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। इसके मुताबिक अगर बेस की डेफिनेशन देखें तो बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस होते हैं, वो शय होती है which dissociate in aqueous solution। जब उसको aqueous solution के अंदर डाला जाए उससे ये डिसोसिएट हो, अलग हो, और इससे क्या बने आपके पास, हाइड्रोक्सल आयंस बने, हम क्या कहते हैं, ये आपके पास बेस है। इसके कुछ एग्जांपल है वो आप देखें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है ये जनरल आपके पास इक्वेशन है BOH। जब इसको पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो B अलग और OH नेगेटिव बनता है। तो OH नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आर्हेनियस के मुताबिक बेस है। दूसरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। तो OH नेगेटिव यहाँ पर बन रहा है तो ये आर्हेनियस के मुताबिक क्या है, बेस है। तो आगे इसके की पॉइंट्स आप देख लें, एसिड गिव H पॉजिटिव आयन। एसिड हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये किसके कंसेप्ट के मुताबिक है, आर्हेनियस के मुताबिक है। बेस की बात करें तो हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोक्सल आयंस देते हैं जब इसको पानी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके बुक्स के अंदर एक टेबल है छोटा सा, जिसमें कुछ एसिड और बेस के उसने नेम दिए हुए। तो सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ एसिड के नेम है, कुछ बेस के नेम यहाँ पर मेंशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी लिमिटेशन है, इसकी हुदूद, इसने ये सारा कंसेप्ट तो पेश किया, लेकिन इसके अंदर लिमिट भी पाई जाती है। वो लिमिट कौन सी है, नंबर 1, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। ये कंसेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर मुताबिक रखता है, एक्वस मीडियम के ऊपर। डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, लेकिन ये एसिड और बेस की फितरत के बारे में आप लोगों को नहीं बताता। कौन से, जो नॉन एक्वस मीडियम के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2, एसिड एंड बेस आर ओनली दोस कंपाउंड, एसिड और बेस वो कंपाउंड होते हैं which contain H positive और and OH नेगेटिव आयन। एसिड और बेस वो कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयंस मौजूद होते हैं। इट्स कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 NH3। उसके अलावा कुछ ऐसे आप लोगों के पास कंपाउंड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 वगैरह, इनकी नेचर के बारे में आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो बताने से क्या है, वो कासिर है। ये उसकी लिमिट